तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कस्टमाइजेशन को फर्दर और बढ़ाएंगे और आगे वाले स्टेप्स पे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने फ्रंट एंड अपना देख लिया था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। अभी हेडर फुटर वगैरह सब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बैक एंड पे हम सबसे पहले अपना मेन्यू क्रिएट करेंगे। मेन्यू क्रिएट करने के लिए आप अपीयरेंस में जाएंगे, फिर मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में अब आप ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये वो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो हमने फुटर के लिए बनाई थी, जो कि मैंने आपको बताया था। कुछ पेजेस हमने बनाए थे जो कि ये वाली हैं। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे आप एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। पहले आप फुटर नेविगेशन भी ले सकते हैं इसी में, और इसमें आप सबसे पहले ये सारे जो पेजेस हमने बनाए थे सिलेक्ट ऑल करके सैम्पल पेज हटा दीजिए और ऐड टू मेन्यू कर दीजिए। तो ये सारे के सारे अब आपके चले जाएंगे फुटर में। तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं साथ साथ कि मेन्यू फुटर में आ गया कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, होम, एफिलिएट, डिस्क्लोजर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये आ गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है अमेज़ॉन एफिलिएट की एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने हेडर मेन्यू पे, जो कि यहाँ पे नज़र आएगा। अब चूँकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट है एक्सक्यूज़ मी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन नेविगेशन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अब हम ब्लॉग की कैटेगरीज क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो अमेज़ॉन हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करेगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम जाएंगे पोस्ट में, पोस्ट से जाएंगे अब हम कैटेगरीज़ में। अब हम कुछ कैटेगरीज़ क्रिएट करेंगे ताकि ये वाली कैटेगरीज़ में जो कंटेंट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ सके, और दूसरा जो हम फेसबुक से ट्रैफिक यहाँ पे भेजेंगे वो भी इजीली कन्वर्ट हो सके। तो मैंने सबसे पहले ये कैटेगरीज़ यहाँ पे नोट करके रखी हुई हैं जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। तो उसमें सबसे पहले अब हम बनाएंगे, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये मोबाइल एक्सेसरीज़ की साइट ज़रूर है, लेकिन इसमें हम स्क्रीन गार्ड्स और वो सब चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि स्क्रीन गार्ड्स और इन सब की वेरिएशन के लिए हमें बहुत सारे मोबाइल्स को टारगेट करना पड़ जाएगा। और जो कि आपने अमेज़ॉन पे देखा है कि हर तरीके के ब्रांड के मोबाइल्स अवेलेबल हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो बेसिक एक्सेसरीज़ हैं जैसे हेडफोन्स हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, वायर्ड हेडसेट्स हैं, और जो भी इससे रिलेटेड एक्सेसरीज़ होती हैं हम उन्हीं को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी अब हम बनाएंगे यहाँ पे बेस्ट हेडफोन्स की। उसके बाद हम कॉपी करेंगे बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ और एंटर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बेस्ट वायर्ड हेडसेट्स, और एंड फाइनली अब हम क्रिएट करेंगे बेस्ट मोबाइल कार क्रेडल्स। अब हम चलेंगे वापस अपने मेन्यू में, और मेन्यू में अब हम अपना हेडर क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमने मेन नेविगेशन सिलेक्ट कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। अगर कैटेगरीज आपको यहाँ शो नहीं कर रहा है तो आप स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पे कैटेगरीज ऑलरेडी टिक्ड है, यहाँ पे उसमें कंटेंट नहीं है इसीलिए शायद आपको नहीं दिखा रहा था। अब आप क्या करेंगे, वापस आप कैटेगरीज पे जाएंगे और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। अभी आपको सारी कैटेगरीज दिखा रहा है, और आप अब ऐड टू मेन्यू में इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब आप सेव मेन्यू करेंगे, और सेव मेन्यू के बाद अब आप वापस साइट पे जा कर के एक बार रिफ़्रेश करेंगे और देखेंगे कि वो कैटेगरीज हेडर में आ रही हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हेडर में ठीक से आ रही हैं। इसके साथ अब हम दो चीज़ें और ऐड करेंगे, क्योंकि हेडर पे भी अमेज़ॉन एफिलिएट का डिस्क्लोजर देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कस्टम लिंक्स लेंगे। कस्टम लिंक्स में हम यहाँ पे अमेज़ॉन एफिलिएट लिखेंगे। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको कस्टम लिंक्स नहीं क्रिएट करनी है तो आप क्या कीजिए, आप ये सारे के सारे पेजेस सेलेक्ट कर लीजिए और ऐड टू मेन्यू कर लीजिए।
अब ऐड टू मेन्यू करने के बाद आप सेव करिए। लेकिन सेव करने के बाद जब हम वापस अपनी होम पेज को चेक करेंगे तो हम देखेंगे सारे लिंक्स नीचे चले गए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम एक कस्टम लिंक क्रिएट करेंगे जिसके URL में हम हैश डालेंगे और लिंक टेक्स्ट में हम डालेंगे Amazon एफिलिएट और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ऐड टू मेन्यू करने के बाद आप देख रहे हैं कि Amazon एफिलिएट यहाँ पे आ गया है। अब आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाइए और ये जितनी नीचे लिंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि Amazon जब आपकी साइट को विजिट करेगा एप्लीकेशन अप्रूव करने के लिए तो आपको उसको यहाँ पे Amazon की सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। अब कंटिन्यूइंग विद द मेन्यू स्टेप, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं पर ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा मेन्यू, तो हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे कस्टमाइज पे। कस्टमाइज पे जाके, क्योंकि मैंने आपसे कुछ पहले ऑप्शंस करवाए थे लेकिन उसके बाद मैंने कुछ छोड़ दिए थे बाद के लिए, तो इसीलिए वो बाद के ऑप्शंस अब हम अप्लाई करेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले टाइपोग्राफी में जाके, अब आप ये फ़ॉन्ट देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मेन्यू का फ़ॉन्ट भी सेम ही होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, मेन मेन्यू में जाएंगे और ओपन सेंस की जगह आप लेंगे रोबोटो। अब रोबोटो आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसका साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा है, दूसरा ये बोल्ड है, तो हम यहाँ से लेंगे रेगुलर करते ही ये बोल्ड वाला इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और ये क्रिस्प हो जाएगा फ़ॉन्ट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि फ़ॉन्ट का साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा है तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा के चेक करेंगे कि ये कितना ठीक लगेगा। ये साइज़ फिर भी ठीक लग रहा है देखने में, अदरवाइज़ हम 15 साइज़ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम वापस जाएंगे और ये जो मेन्यू आपको दिख रहा है कि मैं माउस ओवर ले जाता हूँ तो ये मेन्यू दिखता है, इसका फ़ॉन्ट भी अब हम चेंज करेंगे जो कि आपको सब मेन्यू में नज़र आएगा। अब आप जाएंगे रोबोटो पे, रोबोटो पे जाने के बाद आप फिर से यहाँ से रेगुलर लेंगे। इस थीम में ये सबसे अच्छी बात है कि जो आप चेंजेस कर रहे हैं वो लाइव चेंज होते रहते हैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि हाँ ये भी ठीक लग रहा है। फॉन्ट साइज़ आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं थोड़ा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं फॉन्ट साइज़ बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में। अब आप इसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करके अब आप इसको बंद कर सकते हैं। अब बंद करके हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फिट नज़र आ रहा है। अब हालांकि ये लोगो बहुत ही लेफ़्ट में अलाइंड है और ये मेन्यू भी बहुत राइट में अलाइंड है, तो हम इनको सेंटर में लाते हैं। सेंटर में लाने के लिए अब हम कस्टमाइज़ पे जाएंगे। कस्टमाइज़ में जाके अब हमें अब हमें ये देखना होगा कि ये हेडर वाला जो है ये यहाँ पे आता है। अब हम ये देखते हैं कि इसने फुल विड्थ ले रखी है तो हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अब एक बार हम चेक करते हैं कि दोनों चीज़ें सेंटर अलाइंड हो गई हैं कि नहीं। हाँ, अब ये दोनों चीज़ें सेंटर अलाइंड हैं और अब ये देखने में अच्छी लग रही हैं। फर्दर थोड़ा सा कस्टमाइजेशन हम और कर लेते हैं। ताकि ये ठीक से दोनों चीज़ें अलाइन हो जाएं। और उसके लिए हम वापस स्टाइलिंग पे चलते हैं, हेडर पे चलते हैं और अब हम इसको यहाँ से फुल विड्थ ले लेते हैं, लेकिन कंटेंट के लिए हम डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं और अब हम इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। हाँ, अब ये बेटर दिख रहा है। अब
लोगों के अलाइंड नहीं है ये मेन्यू, तो इसके नीचे भी आप कोई चीज़ लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम वापस अपने एडमिन में चलते हैं, मेन्यू में, और हम यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन पे टिक कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन पे टिक करते ही हर एक मेन्यू आइटम के नीचे एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे बेस्ट हेडफोन्स लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एट अमेज़ॉन कर सकते हैं। यही चीज़ आप बाकी सब में भी कर सकते हैं, जिससे कि जो मेन्यू की नीचे वाली लाइन है वो फिल हो जाएगी। अमेज़ॉन एफिलिएट के नीचे आप लिख सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि ये मेन्यू कैसा दिख रहा है। हाँ, अब आप देखिए कि देखने में बहुत बढ़िया दिख रहा है और ये स्पेस का गैप जो आ रहा था वो भी अब कवर हो चुका है। तो आपका मेन्यू बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो चुका है इस समय। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कंटेंट क्रिएशन, जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।